कलाम द न्यूज़ से। जैसा कि आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जी का एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि उन्हें एक पब में देखा जाता है, वो भी एक चाइनीज़ एजेंट के साथ। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारी न्यूज़ की टीम ने श्री टी त्रेक से बात की, जो कि स्टेट स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। तो आइए चलिए देखते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय में। नमस्कार, मैं हूं मनीष, द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपने देखा कि कई न्यूज़ चैनलों में एक वीडियो वायरल हो रही है तेज़ी से, जहां पर राहुल गांधी को किसी एक चाइनीज़ एजेंट के साथ देखा गया है। तो इसी बारे में विषय में बात करने के लिए हम आए हैं बीजेपी ऑफिस, जहां पर हम बात करेंगे श्री त्रेक जी से, जो कि स्टेट स्पोक पर्सन है। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर। देखिए, राहुल गांधी का जो वीडियो वायरल हुआ है, ये तो पहले बार कोई वीडियो लीक हो गया है। ये तो आप हमेशा जब भी मीडिया में कोई भी खबर आता, देखिए राहुल गांधी विदेश यात्रा पे हैं तो मैक्सिमम वो बैंकॉक जाते हैं या फिर नेपाल जाते हैं, फिर वहाँ से वो इटली निकलते हैं। तो अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनका पर्सनल लाइफ है। तो लेकिन क्या है ना कि राहुल गांधी जैसा नेता, जो कि कांग्रेस जिनको प्रोजेक्ट कर रहा है कि देश का भावी प्रधानमंत्री है, उनको भले कितने भी यूथ हो, मतलब जैसे कांग्रेस कहते हैं कि 50 साल का बच्चा है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको आगे जाकर क्या बनना है। आप देश के सामने एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए। भले प्रधानमंत्री बने नहीं बने बात की बात है, लेकिन क्या है कि जो व्यक्ति का एस्पिरेशन वो होता है कि उसको आगे जाकर देश को चलाना है, तो लोगों का नज़र उन पर रहता है। तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जगहों पे पब्स में ना जाए और ऐसे लोगों से ना मिले। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि पब में जाना कोई गलत चीज़ नहीं, पब लीगल है, लेकिन आप क्या है, आपका पोजीशन क्या है। अभी अंडमान में भी बार्स लीगल है, इसके मतलब ये नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आके बार में बैठे हैं। पद का गरिमा होता है, उनको सबसे पहले समझना चाहिए कि वो किस पद पे हैं। और दुनिया का सबसे पुराना पार्टी का वो नेता भी हैं आज के डेट में, तो उनको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे जगह में जाकर ना बैठे और ऐसे लोगों से ना मिले। अब हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हम भी ध्यान रखते हैं कि कहीं शादी कोई पार्टी में जाने से ऐसे चीज़ों से परहेज़ करते हैं हम लोग। उनको उस लेवल में तो उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्या करे, बच्चा है, दिल मानता नहीं है, तो उसमें तो फिर उनकी गलती नहीं है, उनका उम्र का गलती है। 50 साल का बच्चा है वो। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि राहुल गांधी जी को यूथ आइकॉन माना जाता है, तो ये वायनाड के लोकसभा सांसद हैं, जो वहाँ के एमपी है। तो उन्होंने जब से ये इलेक्शन हुआ, इस पद पर वो बैठे हैं, अभी तक वहाँ के लोग, वहाँ के यूथ के लिए कुछ बेरोज़गार के ऊपर कुछ बात नहीं की, सिवाय सांसद में जाके भाषण देने के। इन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्या, जैसे कि हम सभी को पता है कि इनकी माँ जो सोनिया गांधी है, उनका घर इटली में है, तो ऐसा है कि उनका मानना है कि उनको भारत से कोई लेना देना है नहीं, बस अपना जो पद मिला उसके बाद अपने काम में ध्यान दे, अपना काम चलता रहे, बस बाकी कुछ नहीं। इस बारे में वो क्या है? देखिए, अमेठी उनका ट्रेडिशनल सीट था। अमेठी से माना जाता था कि कांग्रेस के निशान पे किसी को भी खड़ा कर दो, वो मैं भी जाकर कांग्रेस के निशान से वहाँ से खड़ा हो जाऊँ तो जीत जाऊँगा। राहुल गांधी जैसे कैरेक्टर अमेठी से इलेक्शन हार चुका है। उसके बाद उन्होंने ढूंढा कि इंडिया में, जब पिछला 2019 इलेक्शन में इंडिया में सबसे सेफेस्ट सीट कौन सा है, तो उनको वायनाड दिखा। हिम्मत करना चाहिए कि कोई भी ऐसा सीट में जाकर, आप बड़े लेवल के लीडर है, देश के प्रधानमंत्री बन, आपको पूरा देश में एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। तो आप ऐसे सीट ढूंढते हैं जहाँ पे आप मतलब कांग्रेस को हरना मुश्किल है, वो सीट में जाकर आप इलेक्शन लड़ते हैं। और उसके बाद इलेक्शन लड़े, वायनाड मैं भी गया हूँ, मैं भी देखा हूँ, तो हिल स्टेशन है, तो ऐसे जगह में जाकर आप इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद उस जगह को भूल जाता है। कल टीवी में चल रहा था, स्मृति ईरानी जी वहाँ थी, वहाँ के कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि वहाँ का एमपी कौन है। तो ऐसे लोगों को मतलब मैं क्या बोलूँ, ऐसे इरेस्पॉन्सिबल व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी अपना भावी प्रधानमंत्री बताता है, जो कब कुछ भी बोल देता है। अब मैं तो एक व्यंग के रूप में कहूँगा कि पहले उन्होंने कहा था कि आलू से सोना बनाएंगे, अब वो पब में जाकर क्या मालूम कि शराब से मधु यानी कि हनी बनाने का कोई तरीका ढूंढ रहा हो, रिसर्च कर रहा होगा, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। तो उनके बारे में कुछ कहना तो हम लोगों के लिए बहुत
वो हमारे इमेजिनेशन से परे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए सर, तो ये थी सर राहुल गांधी जी की बात। इससे पहले हम बीजेपी के खिलाफ मतलब बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो वैसे कमी हो रही है, तो पेट्रोल और डीजल की इंडिया में वृद्धि हो रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप किसी भी कांग्रेस नेता से पूछिएगा कि जब ये बात करते हैं तो क्रूड ऑयल के बारे में जब बात करते हैं तो 10 साल का पीरियड में कांग्रेस ने क्या किया। उन्होंने ऑयल बॉन्ड निकाला। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है ऑयल बॉन्ड पे, ऑयल बॉन्ड को इंटरेस्ट दिया। कंपनीज ने ऑयल बॉन्ड खरीदा और कंपनीज को आज मेरे हिसाब से साल का आंकड़ा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 30,000 करोड़ रुपया तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, और लाख करोड़ का ऊपर का ऑयल बॉन्ड है। तो कांग्रेस कहता है कि हम लोग ने कंट्रोल किया। आपने कंट्रोल नहीं किया, आपने अपने घर को गिरवी रखकर बिरयानी खाया है। आप आज रेट को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहा है। आप देखिए, आज यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, फिर भी इंडिया में ऑयल प्राइस में वृद्धि हुआ है। मैं नहीं कहता हूँ कि वृद्धि नहीं हुआ, लेकिन दुनिया को कंपेयर करेगा तो इंडिया ने बहुत कंट्रोल किया और इंडियन इकोनॉमी आज बूस्ट हो रहा है। आज अभी गूगल कीजिए आप, पौंड का जो रेट है, यूनाइटेड किंगडम का जो करेंसी पौंड जो है, वो आज से 15 दिन पहले 103 रुपया था, आज 95 रुपीस हो गया है। तो रुपी स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया अभी जो भी कंट्री से नेगोशिएट करता है डॉलर और पौंड में परचेस नहीं करता, इंडिया रुपी में परचेस कर रहा है। तो रुपी का वैल्यू जैसी बढ़ेगा, तो देखिए कोई भी चीज़ को ख़राब कर दिया जाता है तो उसको ठीक करने के लिए वक्त लगता है। आप वो बोलेंगे कि 7 साल से बीजेपी सत्ता में, इतना ज़्यादा बिगाड़ चुका है कि उसको ठीक करके लाके ट्रैक में लाने के लिए समय लगेगा। और आने वाले कल देखिएगा कि हिंदुस्तान दुनिया में एक विश्वगुरु बनेगा और एक ताकत बन के उभरेगा। तो सर, जैसे कि हमने देखा कि बीजेपी ने दफ़ा आर्टिकल 370 और राम मंदिर का जो से मामला चल रहा था वो सुलटाया, प्लस 3 तलाक जो था उसकी में रोक लगाया। तो कई लोगों का ये कहना है कि ये जो 3 साल जो इनके इलेक्शन के लिए थे, अब जो इलेक्शन आने वाले उसमें वो हिंदू मुस्लिम की जो चीज़ है उस चीज़ को वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अलग इलेक्शन के लिए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, कल ईद उल फितर था, ईद उल फितर जो, तो उससे पहले रामनवमी हुआ। उत्तर प्रदेश बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पे लगभग 740 रैली हुआ था रामनवमी का। एक रैली में भी पत्थर नहीं फेंका गया, एक रैली में वायलेंस नहीं हुआ। राजस्थान कांग्रेस रूल स्टेट है, रामनवमी पे भी वायलेंस, आपको कल ईद पे भी जोधपुर में वायलेंस हुआ, वहाँ तो वायलेंस ही हो रहा है। और उनके जो पिछला जो रामनवमी के वायलेंस हुआ था उसके आरोपी आज तक फरार हैं। और कल तो कांग्रेस स्पोक्सपर्सन का स्टेटमेंट भी आया है कि सरकार किसी का भी हो, वायलेंस हो रहा है राजस्थान में, सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट को संभालना चाहिए। अब खुद ही क्रिएट करता है और खुद ही प्रॉब्लम बना के, और ये दिखाना चाहता है देश में कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के खिलाफ है। अब बताइए कि जितने भी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी स्कॉलरशिप्स है, सबसे ज़्यादा बीजेपी पीरियड में इम्प्लीमेंट हुआ है। कांग्रेस आज तक धर्म के नाम पे लोगों को बांट कर वोट बैंक पॉलिटिक्स किया है देश का। हाँ, बीजेपी मैं भी खिलाफ हूँ उन लोगों का जो भारत के खिलाफ है। जब आप जेएनयू में खड़ा होकर भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हो और उसमें जाके राहुल गांधी बैठ के उनके साथ बैठता है, तो क्या उसको आप क्या कहेंगे? सही है, उनको उठाकर जेल में डालना चाहिए। कश्मीर में जो भट्ट जो था, जिन्होंने एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा था, तो उनका ऊपर एफआईआर कब कटा? 2018 में कटा। आज वो तिहाड़ जेल में। कांग्रेस पीरियड में तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री उनको प्रधानमंत्री निवास में बुलाकर कचौरी खिलाता था। बीजेपी पीरियड में देखिए, तो देश के खिलाफ है, हम उनके खिलाफ है, भले हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। लेकिन जो देशभक्त हैं, भारत के साथ है, हम उनके साथ हैं। और बीजेपी का टैगलाइन ही सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास है।
तो हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, ये करते हैं कांग्रेस वाले। तो सर जैसे कि मोदी जी मन की बात में आके सारी बातें करते हैं सिवाय एक बात के, जो बेरोज़गार है। तो इस विषय में तो काफ़ी सारे जितने भी युवक हैं, यूथ है, वो इस बात से परेशान है कि मोदी जी जब मन की बात में आते हैं तो कई सारी बातें करते हैं, सही कई सारे विषयों पर चर्चा करते हैं, बट जो बेरोज़गार की बात आती है उसमें कुछ चर्चा नहीं करते। देखो, बेरोजगारी का डेफिनेशन क्या आप बताइए। सरकारी नौकरी मिलना रोजगार, बेरोजगारी हटना सरकारी नौकरी मिलना नहीं होता। कई चीज़ें गवर्नमेंट ने बनाई है, आपको मुद्रा लोन है, कई प्रकार का लोन्स गवर्नमेंट दे रहा अपना एस्टेब्लिश करने के लिए। स्टार्टअप्स है, स्टैंड अप है, सब कुछ है। ये सब पहले नहीं था। आप टोटल अगर देखिएगा तो देखो, कहने के लिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ कि बेरोजगारी है, मानता हूँ। 130 करोड़ की जनता में बेरोजगारी, और हर साल हम लोग बढ़ रहे हैं। आज अभी सेंसस होगा तो मालूम चलेगा कि हमारा एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है। तो बढ़ता रहा तो बेरोजगारी तो बढ़ते रहेगा। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कई सारे मतलब ये आपका मुद्रा लोन, कई लोन्स का प्रावधान किया है। आप देखिए, कोविड पीरियड से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल मास्क इंडिया में नहीं बनता था। आज गली गली में मास्क का यूनिट खुल चुका है। लोगों को सशक्त करने के लिए काफ़ी काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। अंडमान को ही ले लीजिए, यहाँ पे जब से ऑप्टिकल फाइबर लिंक आया है, काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुला है। आप ही लोग देखिए, आप लोग पहले इतना चैनल्स था, आज टीवी खोलो, यूट्यूब चैनल, ये भी तो एक रोज़गार है। सिर्फ सरकारी नौकरी मिलना रोज़गार ही नहीं होता है। रोज़गार आदमी अपने परिवार को पालने का रास्ता अगर निकल जाए तो रोज़गार है। सर जैसे कि अंडमान में, ठीक है, ये आपकी बात तो सही है, बट जो अंडमान में जो पोस्ट वेकेंट है, जो कई सालों से निकाला नहीं गया, अगर वो निकालते तो कुछ बच्चे जो कि उनके पास, जैसा आप जन स्कीम करें, उनके कई लोगों को पता नहीं होगा, जो पिछले वर्ग के लोग हैं, तो अगर उनको कुछ पोस्ट निकाला जाए तो उनके घर में कहीं ना कहीं चला जाए। उसके ऊपर तो कार्रवाई काम चल रहा है। कोविड के कारण पिछला 2 साल तो सबको मालूम है कि सब कुछ ठप था, एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट का काम भी कम हो रहा था। अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इंस्ट्रक्शन आया है कि सारे वैकेंट पोस्ट को भर दिया जाए, तो भरेगा ही, वो तो नेचुरल बात है, भरना ही है। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, एक आखिरी सवाल सर, बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। सर जैसे कि अभी ये जैसे राहुल गांधी का जो विषय चल रहा है, इसमें कई बात ये भी उठ रही है कि मोदी जी बिना इनविटेशन के जो पाकिस्तान में जाके नवाज शरीफ के बर्थडे में केक कटिंग में जाते हैं, तो और राहुल गांधी जी इन्विटेशन मिलने के बाद वो जा रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहें? देखिए, राहुल गांधी जी का जब वीडियो बाहर आया तो उन्होंने कहा कि वो एक दोस्त की शादी अटेंड करने गया था। ये जो वीडियो है वो शादी से रिलेटेड नहीं है। इस वीडियो में वो एक पब में है, लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स पब का नाम है, और वहाँ पे एक मतलब एलिज्ड चाइनीज़ लेडी के साथ है। शादी एक जर्नलिस्ट का था, जिसका फादर जो है म्यांमार का एम्बेसडर रह चुका है। तो इसको रिलेट करना, मोदी जी का जो पाकिस्तान दौरा था, मोदी जी ने एक पहल किया था कि पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने के लिए और रिलेशन को ठीक करने के लिए। अब पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? और उसके बाद मोदी जी ने जो बम्बार्डिंग किया उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? तो मोदी जी गए थे, पहले बोला भाई आप दोस्ती बढ़ाइए, आप दोस्ती नहीं किया तो फिर उनका वहाँ पे अंदर घुस के मार के आए हम लोग। लेकिन राहुल जी का आप देखिए, अब ये बोलने वाले लोग जितने भी कश्मीर के हुर्रियत वालों को इतने दिन तक सिक्योरिटी दे रहा था कांग्रेस पीरियड में, उनको प्रधानमंत्री निवास में, आपने कश्मीर फाइल देखा होगा, कश्मीर फाइल मूवी में तो कुछ नहीं है, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक्चुअल जो वायलेंस हुआ, उन लोगों को जो वायलेंट का मतलब जो क्रिएटर्स था, जो आर्किटेक्ट्स था वायलेंट, उनको साथ में बिठा के इन लोग आज तक पार्टी कर रहा था। तो वो क्या है? मोदी जी ने प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के, तो उनसे दोस्ती बढ़ा के देश को और पाकिस्तान को नाइबरिंग कंट्री है उसके साथ दोस्ती बढ़ाने का एक पहल किया था। वो रिलेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उनको ठोका भी है। आज पाकिस्तान चुप है, तो उसको और इसको कोरिलेट करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे श्री जीजित राय जी, स्टेट स्पोक पर्सन। इन्होंने देखा, हमारे साथ चर्चा किया, कई सारे विषयों पे बातचीत की और जो कई लोग कुछ विषय में बातचीत कर रहे हैं उसको क्लैरिफाई किया। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस विषय में और भी कई सारे न्यूज़ आप तक पहुँचाएँगे। तो ये थे श्री टी जीजित राय जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारी टीम ने कांग्रेस पार्टी के कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन श्री टी भास्कर जी से बात की। तो आइए चलिए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मनीष, द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इससे जुड़ी और भी बातें हम करेंगे, तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हम आए हैं ANTCC ऑफिस और आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री TSG भास्कर जी, जो कि चेयरमैन हैं कैंपेन कमेटी के ANTCC के। तो आइए चलिए बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, जैसे कि आपने देखा होगा आज सुबह सवेरे से जो नेशनल चैनल में, हर जगह न्यूज़ चैनल में एक वायरल वीडियो आ रहा है जो कि राहुल गांधी जी के हैं, जो कि उन्होंने किसी करीबी के मैरिज फंक्शन में वो गए थे और उनको एक चाइनीज़ एजेंट कहा जा रहा है कि वो चाइनीज़ एजेंट के साथ पाया गया है, जो उनका नाम है हाउस ताइकिनी, जो एक डिप्टी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और ये पाकिस्तान में भी 1 साल से स्टेशन थे। तो सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जब तक कोई प्रूफ नहीं है, जब तक कोई विषय जो आपके पास कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, इसका बारे में बात नहीं करना अच्छा है। और एक किसी का पर्सनल लाइफ है, वो गया है, कुछ शादी में गया है। हमको लग रहा कि बीजेपी वाला का पास मुद्दा नहीं है अभी। मुद्दा मतलब ज़मीन से खोद के निकाल रहा है। यही वाजपेयी जी एक फंक्शन में दिखाई दिया लास्ट टाइम कि हम लोग मतलब उसको गलत बोलेंगे। वाजपेयी जी एकदम एक सीनियर स्टेट्समैन है और कांग्रेस उसको बहुत इज्जत देता है। इन लोग, देश में इतना बड़ा समस्या चल रहा है, जोधपुर में इतना बड़ा ये चल रहा है, आपको मतलब वो उसका बारे में बात। अंडमान का लीडर जो अभी आपको स्टेटमेंट दिया, बड़ा दुख का बात है। अंडमान का बारे में बात करने बोलिए ना, उसको LG सोता है और दूसरा आदमी मस्त हाथी है, जो भी रास्ता में आता है मारता है। ठीक है, आप बताइए, आज इतना आदमी VRS लिया अंडमान में, कोई पूछा है? बीजेपी वाला पूछा है कि भाई इतना एफिशिएंट लोग हैं, आप लिस्ट निकाल के देखिए, इसके बारे में बात करिए। लोकल में आप मतलब पंचायत राज इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कांग्रेस अच्छा सक्सेसफुल हुआ, आप पंचायत राज का पावर पूरा निकाल रहा है, इसके बारे में बात करिए। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह के हम लोग अंडमान वासी लोग फील कर रहा है कि एक बड़ा एक रेस्ट्रिक्टेड नेशन का तरह फील कर रहा है। हम लोग चोक हो रहा है। पब्लिक आई करंट आप देखिए क्या हालत है, बुरा हालत कर रहे हैं। हम लोग अभी कैंडल लाइट मार्च कर रहे हैं 9 तारीख को। 10 तारीख को हम लोग राजनिवास जाएंगे, LG से मिलने की कोशिश करेंगे। हमारा समस्या LG साहब ने मतलब बाहर आके देखना है, पब्लिक से इंटरेक्ट करने से मालूम होगा आज का स्थिति क्या है। ये सब छोड़ के वो राहुल गांधी जी एक अपना पर्सनल इसमें किया, उसको टैग करके इन लोग चले गए। ये अच्छा राजनीति है। मतलब जो मुद्दा अभी चल रहा है उस बारे में छोड़ के जो रूमर्स फैला है उसके बारे में बात कर रहे हैं आप। तो सर, जैसे कि उनका ये भी कहना था कि जैसे कि जो एक लोकसभा सांसद के एक ये भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वायनाड के, तो उनका ये भी कहना है कि वो ये सब चीज़ छोड़ के जो बेरोज़गार वहाँ के लोग हैं उनके बारे में अभी तक कोई बात नहीं किया है, सिवाय लोकसभा में जाके भाषण देने के सिवाय कुछ काम नहीं किया है बेरोज़गार के लिए, वहाँ के बेरोज़गार के लिए। तो जो भी कुछ मुद्दा होता है, इनका कहना ये है कि वो यहाँ इंडिया में मौजूद नहीं रहते, कुछ विशेष कुछ घटना होती है तो वो बाहर इंडिया से बाहर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जैसे सोनिया गांधी जी का जो घर है वो इटली में, तो इनका ये कहना है कि क्या ये भी उन्हीं की माँ के ऊपर गए, जैसे कि वो इटली गए, उनको देश से मतलब नहीं है। तो इस विषय में आपको क्या है? देखिए, जब जो वायनाड का बात है, आप जाइए वायनाड का वासी से पूछिए आज क्या राहुल गांधी उधर में MP बनने के बाद कितना डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वो कर रहा है और कितना पुश करके उधर का जो समस्या है उसका हल कर रहा है। एक टीम उधर में काम कर, राहुल गांधी उधर में रहने का ज़रूरत नहीं है, अपना एक टीम उधर में तय कर रहा है, वो टीम पूरा डायरेक्टली अंडर राहुल गांधी का कंट्रोल में है। ये एक बात है। नेक्स्ट बात है, आप
जो बोल रहा है वो इटाली का, वो सब देखिए ये बहुत साल से चले आ रहा है। हम बोला ना अभी आज बीच पे ये सब छोड़ दिया था क्योंकि मुद्दा पूरा इन लोग ये किया। अभी दोबारा मुद्दा नहीं है, इलेक्शन आ रहा है, दोबारा वही मुद्दा आएगा, उसी में इन लोग पब्लिक को जुमला करेगा। पब्लिक भी कितना जुमला बर्दाश्त करेगा, उन लोग भी मालूम है ना, तो इसमें इन लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा। सर क्या ये बात सही है जो अपोजिशन पार्टी कह रही है कि वो एमपी में वहाँ पे इसलिए वहीं खड़े होते हैं जहाँ पे कांग्रेस का हारने का नामो निशान नहीं है? देखिए ये स्ट्रैटेजी मोदी साहब ने नहीं किया। ये स्ट्रैटेजी क्यों साउथ में आके खड़ा होने बोलिए मोदी साहब को? राहुल गांधी आया ना अपना मतलब जगह छोड़ के साउथ में आया, मोदी जी को साउथ में आके खड़ा होने बोलिए। ये अपना अपना पार्टी का स्ट्रैटेजी है। सर ये तो रही वो बात। अब बात करें सर, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसकी कमी हो रही है और यहाँ पे डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए पैंडेमिक का टाइम में क्रूड ऑयल का दाम $2 पर बैरल हुआ था। इधर में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते गया। जब क्रूड ऑयल का दाम ₹2 था, अभी $100 पार हो रहा है। तो आप देखिए जो महंगाई है 100% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का साथ वो एक टाई अप है। जैसा जैसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ेगा, जैसा जैसा बाकी का दाम भी बढ़ेगा। अभी रह गया बात इसको कैसा कंट्रोल करें। कांग्रेस ने कैसा वो प्राइस कंट्रोल रखा था, क्योंकि देखिए पब्लिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तेल कांग्रेस का पीरियड में ₹80 था, अभी ₹200। सिलेंडर का दाम 380 था, आज 1100 हो गया। इसको कैसे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ये देखिए ये बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बात है जो बीजेपी पूरा फेल हुआ है। ऑयल बॉन्ड आया कांग्रेस का पीरियड में। ऑयल बॉन्ड क्या पैसा बनाने के लिए आया? प्राइस कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस एक स्ट्रैटेजी ये किया कि ऑयल बॉन्ड लेके आया। ऑयल बॉन्ड को लेके प्राइस बढ़िया कंट्रोल में रखा था। जैसा हम बोला पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है प्राइस कंट्रोल में, वही तो इन लोग किया। जैसे कि लोग कहते हैं कि जो बीजेपी है वो आर्टिकल 370 और हमारा राम मंदिर का इश्यूज़ और जो 3 तलाक का है ये मुद्दा इन्होंने सॉल्व किया जो इलेक्शन के दौरान। अब लोगों का ये कहना है कि अब वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो ये रियॉट्स चल रहे हैं, जो मुद्दा उठ रहा है, उस बेसिस में ये कर रहे हैं ताकि इलेक्शन में काम आए। तो ये कहाँ तक सच है? ये तो सच बात है। आप बताइए आज आदमी को पेट पालना इम्पोर्टेंट है कि राम मंदिर बनाना इम्पोर्टेंट है? हम कोई धर्म का खिलाफ नहीं है, हम भी एक हिंदू आदमी है। आज आपको क्या चाहिए? राम मंदिर चाहिए कि आपको आदमी का पेट पालना? आज देखिए एक साइड में महंगाई बढ़ते जा रहा है, एक साइड में आदमी का तनख्वाह वैसी का वैसी है, नहीं उनसे कमती हो रहा है। ये कैसा एक फैमिली चला सकता है बताइए? अंडमान के अंदर में आज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को निकाला गया, डेली रेटर लेबर को निकाला गया। 10,000 वैकेंट पोस्ट है, उसको फिल करना है। उसका अंदर में ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि इन लोग 15, 17, 18 आया है काम कर रहा है, उन लोग अचानक 1 तारीख को निकाल दिया। ये तरीका है गवर्नमेंट को? मतलब आप लोग बोल रहा है कि अच्छा दिन आएगा, आप बोल रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप बोल रहे हैं कि पब्लिक को एक कंफर्ट जोन में रखना, यही कंफर्ट जोन है? पेट में लात मारना कंफर्ट जोन है? बड़ा ताज्जुब का बात है। बीजेपी का जो स्थिति है, इन लोग देखिए मुद्दा, इन लोग हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हमेशा उठाएगा। और आज देश में 80% हिंदू है, ठीक है? हिंदू का सेंटिमेंट्स इन लोग टच करके इन लोग वोट मांगेगा। ये बार भी तो वही करेगा, लेकिन बहुत दिन ये नहीं चलेगा। पब्लिक को आज क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। जब
जब तक ये नहीं है, गवर्नमेंट सक्सेसफुल गवर्नमेंट नहीं है। जैसे कि अब वो लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का ये जो बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो टैग लाइन है बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास, तो ये सिर्फ हिंदू के लिए क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, आज सबका साथ सबका विकास किधर हो रहा है? आप लोग बताइए ना, आप लोग पत्रकार हैं, आपका साथ विकास हो रहा है? आपका साथ न्याय हो रहा है? आप आर यू एबल टू मीट योर डेली नीड्स विद द फाइनेंस यू आर जनरेटिंग? आप बताइए। ये देखिए, ये जो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है बहुत साल से चल रहा है, प्री पार्टीशन से ही चल रहा है, लेकिन इंडिया का अंदर में हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। कल ईद हुआ था, हम लोग सब घर में किया, ईद पार्टिसिपेट किया, ईद दिवाली आएगा, इन लोग आएगा। ये एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट इलेक्शन के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ये तो जो इंडिया में हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये अंडमान में ये हिंदू मुस्लिम ये जो चीज़ आ चुकी है अब यहाँ पे? देखिए, आज अंडमान के बारे में बोलने से जो मेनलैंड में होएगा वो थोड़ा सा इधर में परकुलेट होएगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल टाइम में हम लोग जा रहा है। हम लोग बढ़िया से अंडमान को क्या बोलते हैं, मिनी इंडिया बोलते हैं। मिनी इंडिया क्यों बोलते हैं? एक फैमिली में हिंदू रहता, मुस्लिम रहता, क्रिश्चियन रहता, एक फैमिली के अंदर में एक वेडिंग इनविटेशन कार्ड में लिखता इन द नेम ऑफ अल्लाह, और एक साइड में लिखता ओम गणेश नान हुआ है। बताइए, कभी होता है मेनलैंड में? ये मिनी इंडिया, इसको मेहरबानी करके ख़राब मत करिए। ये आपका शॉर्ट पॉलिटिकल गेन के लिए ये जो हम लोग भाई भाई की तरह रह रहा है, इसको प्लीज़, ये जो है बहुत गंदा चीज़ है। बस यही है बोलने मत। अंडमान इतना साल नेशनल एग्जाम्पल सेट किया है, उसका आप तोड़िए मत। एक और सवाल है मेरा, जैसे कि मोदी जी एक चैनल पे आते हैं, मन की बात आपने सुना होगा, तो मन की बात में हर टॉपिक पे जो है विचार करते हैं, सिवाय बेरोज़गार के। तो वो जितने भी हमारे युवा हैं, चाहे वो या अंडमान के हो, चाहे वो हमारे इंडिया के कई स्टेट्स के हों, तो उनको यही परेशानी खनकती है कहीं ना कहीं कि मन की बात में मोदी जी आते हैं, हर चीज़ का ऊपर विचार करते हैं सिवाय बेरोज़गार के। इस बारे में क्या कहना है? खाली मोदी जी अपना मन की बात बोल रहा है, पब्लिक का मन की बात सुनने बोलिए ना, जाके अभी ग्राउंड में उतर के पब्लिक का मन की बात सुनने बोलिए, फिर बताएंगे। अपना मन की बात बोल के कोई फ़ायदा नहीं ना। पब्लिक का मन की बात क्या है वो सुनने बोलिए। बेरोज़गार एक टॉपिक है जो बीजेपी टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रॉमिस किया हर एक साल में 2 करोड़ नौकरी देगा। जैसा बोलेगा 7 साल हो गए, 14 करोड़ नौकरी होना चाहिए, बहुत बढ़िया होता था। आज वो नहीं हुआ। सो जब मन की बात बोलेगा, मतलब पब्लिक भी तो अपना मन की बात बोलेंगे। भैया आप तो बोला 2 करोड़ जॉब्स पर एनम, वो किधर गया? घट किया 2 करोड़। अभी जो हिसाब से इन लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, जो हिसाब से इन लोग पब्लिक एसेट्स बिक्री कर रहा है, LIC को बिक्री कर रहा है, आयर इंडिया बिक्री कर रहा है, ये सब पब्लिक का जो नौकरी जो इंक्रीज होना ना, वो नहीं हो रहा है, अभी घट रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बात करने के लिए। थैंक यू फॉर टेकिंग माय ओपिनियन। तो ये थे श्री TSG भास्कर जी, जिन्होंने हमारे साथ इस मुद्दे में चर्चा की। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे बीजेपी के कुछ एक नेता से बात हुई थी, तो आपने देखा कि दोनों के अलग अलग राय थे इस मुद्दे पे। तो आप फैसला कीजिए, आप देखिए, आप बताइए कि क्या ये सही है या गलत। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार। तो ये थे श्री TSG भास्कर जी। तो जैसा कि आपने देखा कि श्री T जिजित्रे जी और श्री TSG भास्कर जी दोनों के क्या क्या विचारधाराएं थी इस रिपोर्ट को लेकर। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहिएगा। तब तक के लिए मैं अबुल कलाम आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।